नमस्कार, मैं हूं अनुपम। बिहार में अपना दरबार लगाने पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री आज वापस बागेश्वर धाम लौट गए। लेकिन जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं वो है बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिला प्यार और सम्मान की। बिहार से जब बाबा बागेश्वर विदा ले रहे थे तो श्रद्धालुओं का उनके प्रति गजब का प्यार देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को विदाई देने पहुंचे। इतना ही नहीं, बाबा जब एयरपोर्ट के अंदर रनवे पर पहुंचे, अपनी फ्लाइट लेने के लिए प्लेन में चढ़ चुके थे, तब भी प्लेन के बाहर तक भक्त उन्हें विदाई देते नजर आए। ये तस्वीरें उसी मौके की गवाह की हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में कितना और प्यार सम्मान मिला, ये यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में हनुमंत कथा कहने के बाद बागेश्वर बाबा वापस लौट गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए ऐसी यादें जो बिहार के लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। 13 मई 2023 बिहार में बागेश्वर बाबा का पहला दिन। तेरह मई को पहला दिन था जब बागेश्वर बाबा बिहार आए और पूरा बिहार बाबामय हो गया। एयरपोर्ट से लेकर तरेतपाली मठ के मंच तक जैसा नजारा दिखा वैसा शायद ही कभी दिखा होगा। दूसरे दिन तो बाबा का सुरूर बिहार के लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। ऐसा लगा जैसे पंडाल में जन समुद्र उमड़ पड़ा हो। कोई हादसा ना हो इसलिए बाबा को समय से पहले ही कथा समाप्त करनी पड़ी। जितने लोग बिहार में हैं, आपको गौरव होना चाहिए कि बिहार में रहने वाले बिहारी लोग जितने हैं, समूचे भारत में और पूरी दुनिया में उससे ज्यादा भी बसे। दूसरे दिन उमड़ी भक्तों की भीड़ को देखते हुए तीसरे दिन की कथा पर भी संशय दिखा। दिव्य दरबार की तो बात ही छोड़िए, लेकिन भक्तों का अपार प्यार बाबा को मंच तक खींच लाया। बाबा ने हनुमंत कथा भी कही और दिव्य दरबार भी लगा दिया। झटका बन के अकड़ जाता है, पूरे शरीर में उसे दिक्कत हो जाती है। पूर्ण आराम धाम से लगेगा, डॉक्टरी सलाह भंग नहीं करना है। दिव्य दरबार में बाबा ने जिन लोगों की पर्चियां निकाली वो तो जीवन भर उस क्षण को भूलेंगे नहीं। जिन्होंने भी टीवी पर वो सब कुछ देखा वे भी बागेश्वर बाबा के दीवाने हो गए। घबराओ मत, चिंता मत करो, जाओ, आप सबके घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। अब बागेश्वर बाबा की हनुमंत कथा का मात्र 2 दिन बचा हुआ था। बिहार के कोने कोने से लोगों की भीड़ तरेतपाली मठ पहुंच रही थी। बाबा ने भी कभी भोजपुरी में लोगों को गुदगुदाया, बिहार हमारा है हो, सब ठीक बार हुआ। तो दूसरी ओर बिहार से हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करने की बात कहकर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। अब आई वो घड़ी, वो दिन जब बाबा को वापस बागेश्वर धाम लौटना था। 5वें दिन आते आते जितना मोह बिहार के लोगों को बाबा से हो गया था, बाबा भी बिहार के लोगों के प्रेम पाश में बंध चुके थे। आप सब हमारी आत्मा हो, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम बिहार आते रहेंगे। बागेश्वर बाबा 5 दिन तक बिहार में हनुमंत कथा कहने के बाद वापस लौट गए, लेकिन लोग बस यही कह रहे हैं कि बाबा तुम्हारी याद बहुत आएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बागेश्वर बाबा का 5 दिवसीय हनुमंत कथा वाचन समाप्त हो गया, लेकिन पहली बार बिहार की धरती पर पधारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा को बिहार के प्रति काफी प्रेम देखने को मिला। कथा वाचन के आखिरी दिन बाबा ने कई बार बिहार और बिहार के लोगों का नाम लिया और अलग अंदाज में जवाब भी दिया। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है।
बागेश्वर बाबा ने 5 दिनों तक पटना के तरेतपाली गांव में हनुमंत कथा की, दिव्य दरबार लगाया। बाबा के कार्यक्रम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। अपने 5 दिनों के पटना प्रवास के दौरान जितनी श्रद्धा लोगों को बाबा में दिखी, उतनी ही श्रद्धा बाबा में भी बिहार के प्रति देखने को मिली। तभी बाबा बिहार में अपनी आत्मा बसने की बात कहते हैं। आप सब हमारी आत्मा हो, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम बिहार आते रहेंगे। बाबा के आने के बाद से ही सियासत भी खूब हुई। कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा के पोस्टर तक फाड़ डाले, पोस्टर पर काली पोत डाली। तो कथा के मंच से बाबा ने ऐसे लोगों को कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? बागेश्वर बाबा अक्सर कथा वाचन के दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं को पागलों कहते हैं। आखिर लोगों को पागल क्यों बाबा कहते हैं, तो उसका मतलब भी बाबा ने आखिरी दिन की कथा के बाद लोगों को समझाया। पागल का मतलब मेंटल नहीं कहलाता है। पागल का मतलब है जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए, उसी का नाम है पागल। बागेश्वर बाबा ने कथा की समाप्ति श्रद्धालुओं को एक शायरी सुनाकर की और इस अंदाज में कहा कि वे जल्द दोबारा बिहार आएंगे। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। नौबतपुर के तरेत मठ में हनुमंत कथा का समापन भले हो गया, पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने और देखने के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बाबा से मिलने मिथिला नगरी सीतामढ़ी से एक भक्त अनोखे अंदाज में कथा स्थल पर पहुंचे। टुनटुनदास जी महाराज नाम के बाबा के भक्त अपने शरीर पर मिट्टी लगाए, हाथों में भगवा झंडा और शंख बजाते कथा स्थल तक पहुंचे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें भावुक करने वाली भी देखने को मिली। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो।